बहुत ही आसान तरीके के साथ अरबी चिकन बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग भी इस तरह से बनाएंगे उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो इतना मज़ेदार अरबी चिकन बनकर तैयार होगा। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अदद मेरे पास प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जो मैंने मोटे मोटे काट कर इस तरह से पैन के अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पर 1 गुट्टी लहसुन की थी। 1 गिलास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे, उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम गला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट उबलने के बाद आप देख सकते हैं जो प्याज है हमारा गल चुका है। यहाँ पर हल्का हल्का सा पानी है, इसको हम उतार लेंगे क्योंकि इसी पानी के अंदर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर मेरे पास 1 किलो जो है अरबी है। अरबी को मैंने छीलकर अच्छे से नमक लगाकर रख दिया था। तकरीबन 1 से 2 घंटे नमक लगाकर पहले से रख दिया था। उसके बाद सिंपल ही पानी में मैंने इसको 5 से 6 दफ़ा वॉश कर लिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि अरबी जो है लेस वाली बनती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी लेस वाली अरबी नहीं बनेगी। तो ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है ज़्यादा गर्म करना है हमने, कि इतना गर्म करना है कि जैसे धुआं निकलना शुरू हो जाए। फुल गर्म ऑयल हम कर लेंगे। तो इसके साथ क्या होगा, जो इसके अंदर लेस वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और आगे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तकरीबन अरबी फ्राई हुई है। तो यहाँ पर 3 से 4 नींबू थे मेरे पास, उनका रस निकाला। रस तो थोड़ा सा कम निकला है और वो जो उसके अंदर होती हैं उसका गुद्दा सा वो निकल गया। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो आप उसको डाल सकते हैं। तो लेमन ना आपने स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर डालना है। इसके साथ इसका फ्लेवर टेस्ट इतना अच्छा आएगा और इसकी जो लेस वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह बनेंगी जैसे आप लोग आलू खा रहे हैं। ये कोई भी गैस नहीं कर पाएगा ये आलू खा रहे हैं या अरबी, इतनी ये मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। अदरक देख सकते हैं आप। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको तब तक हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अरबी को हाई फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, लो पर नहीं, हाई फ्लेम पर ही दरमियानी आंच से ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट तकरीबन लगे हैं अरबी फ्राई होने में। तो अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है। देखिए इस तरह से लाइट ब्राउन से, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ऑयल ड्रेन कर हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से देखने इतनी मज़े की बनकर तैयार होगी कि आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है। उसी ऑयल के अंदर हम जो प्याज और लहसुन था हमने ग्राइंड किया हुआ वो डाल देंगे। ये आपको ऊपर कुछ नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा, ये नींबू के वो जो गुद्दा सा होता है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। कोई बात नहीं, इसका कोई भी हमारी जो रेसिपी है उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब कि हमारी रेसिपी ख़राब नहीं बनेगी। इसका कोई भी नहीं मसला होगा, बल्कि इसके साथ टेस्ट मज़ीद बढ़कर आएगा, ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे लहसुन प्याज को। तो इधर आप देख सकते हैं लहसुन प्याज भुज रहा है, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। इधर हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची ऐड कर दिया। साथ ही आधा चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। तो इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन है, जो मैंने अच्छे से धो लिया था। धोकर इसको छाननी में डालकर मैंने रख दिया था। इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो चुका है, निकल चुका है। तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर लहसुन प्याज और जो हमने खड़े मसाले डाले इनके साथ ही इसको भी हम भून लेंगे। तो अरबी फ्राई करते हुए आपने लेमन जो है वो स्किप नहीं करना। मैंने आपको एक दफ़ा फिर इसलिए बता रही हूँ कि उसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसका जायका इतना मज़े का बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसकी पूरी हंडिया के अंदर लेमन का टेस्ट जाएगा। जो ऑयल के अंदर हमने अरबी जिसमें फ्राई की थी उसी के अंदर ही चिकन भी फ्राई कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने जो है फ्राई किया है ये चिकन। देखें जो प्याज लहसुन है वो चिकन के साथ मसाले की तरह जुड़ चुका है। यहाँ ये इसकी कंडीशन है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो हमारा चिकन फुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। हल्का हल्का सा पानी इनके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो साथ ही साथ हम बाकी के मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच जो भरकर सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच ही लाल मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आई है बारी बुनाई की, तो बुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई भी हंडिया कुछ भी बनाए, इसको जितना हम भूनेंगे उतनी ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे चिकन को, माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी कि आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। तो यहाँ पर 1 कटोरी मेरे पास दही था। यहाँ पर ये दही आप कह लें कि 1 पाव दही था मेरे पास, जो मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो फेंट के इसके अंदर ऐड किया है ताकि गुठलियाँ वगैरह उसकी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट कर इसके अंदर ऐड कर दिया और इनको अब हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं 10 मिनट ढक्कन लगाकर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप किसकी कंडीशन देख सकते हैं, चिकन जो है हमारा भुन चुका है। अभी इसको हमने मज़ीद और भूनना है। तो अभी तो भुजना शुरू मतलब कि हो चुका है, दही का पानी जो है उसके अंदर ही खुश्क हो गया है, इसके अंदर जो चिकन है वो भी गल चुका है। तो इसको हम मज़ीद 4 से 5 मिनट भून लेंगे और तो देखें जी माशाल्लाह से ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, चिकन अच्छे से भून चुका है, मसाला देखें आप इकट्ठा हो चुका है। जब मसाला इकट्ठा होना शुरू हो जाए ना, तो आप समझे कि चिकन जो है भून चुका है, या चिकन कह लें, मसाला ही कह लें। तो इसके अंदर अब इस टाइम पर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा पतला नहीं बनाना शोरबा, हमने थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही अरबी। आप अपने हिसाब से जो इनकी मिकदार है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरबी जो फ्राई की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि वो भी नरम सॉफ्ट सी हो जाए। वैसे तो पहले भी अरबी नरम सी सॉफ्ट थी, मगर इसके अंदर डालेंगे तो और मज़ीद अरबी थोड़ी सी फूल भी जाएगी। तो 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, 10 मिनट छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं शोरबा जो है हमारा, जो हमने ग्रेवी बनानी है वो पक रही है। देखें इसकी कंडीशन, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपने पतली बनानी है या गाढ़ी करनी है, इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर पका सकते हैं। तो इधर अभी मैं इसको और 10 मिनट पकाऊँगी, 10 मिनट पहले, 10 मिनट फिर हाई टू लो फ्लेम पर। तो इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़े की बनाकर आप लोग तैयार करेंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट में कौन कौन अरबी गोश्त इस तरह से बनाता है और किस किस को पसंद है अरबी गोश्त की रेसिपी। तो इसकी अरबी की और भी बहुत सी रेसिपियाँ आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो शोरबा है मेरे हिसाब का हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया। अभी हमने इसको थोड़ा सा और दम वाली फ्लेम पर पकाना है। धनिया ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया डाल दिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं धनिया गरम मसाला डालने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया था। दम पर रखने के बाद इसकी कंडीशन देख सकते हैं, सर्व कर दिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, लुक देख सकते हैं आप, कितनी मज़ेदार लुक आई है और इतना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है जैसे आपको देखने में लग रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक देखें आप, देखें जी चिकन भी देखें, ज़रा भी नहीं टूटा और इसकी बोटी चेक करें आप, लेग की वैसे ही, मतलब कि ज़रा भी नहीं टूटी और अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुका है, गल भी चुका है। और ग्रेवी और अरबी कोई भी खाएगा तो यही कहेगा कि शायद हम आलू ही खा रहे हैं। तो इस तरह से आपने फ्राई कर कर बनाना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।